Dear student of 6th class, today we are going to start your chapter 5. The name of chapter 5 is exponents. In this chapter we will read about the exponent of exponent power index. यानी एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम पहले ये देखेंगे कि देखिए पावर और बेस क्या होता है। जैसे कोई भी एक नंबर p है, उसको हम p इंटू पी इंटू पी इंटू अप टू n टाइम करते हैं, यानी किसी भी नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो है वो तो आपका बेस हो जाएगा। जैसे p को हम n टाइम नोट करें तो यहाँ पे p तो आपका बेस हो जाएगा। अब n टाइम रिपीट कर रहे हैं p को तो वो उसकी पावर हो जाएगी। यानी इसको अगर पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करेंगे p रेज टू द पावर n। यहाँ पे n तो एक्सपोनेंट है, p बेस है, और ये जो कंप्लीट आपके पास आया p रेज टू द पावर n, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आपके पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू है, तो यहाँ पे 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 का प्रोडक्ट रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 2 तो बेस हो जाएगा। अब 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो इसकी पावर हो जाएगी। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो 2 तो यहाँ पे बेस हो गया और ये यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गई आपकी, इसको पावर या इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका बेस और ये पावर। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 16 है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है, तो आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ से ये हो गया 2 तो बेस हो गया, 1 2 3 4 टाइम, तो 2 रेज टू द पावर 4। तो 2 रेज टू द पावर 4, 16 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू द पावर 4 नोट कर सकते हैं। तो जो नंबर रिपीट होता है वो तो आपका पावर बेस होता है, कितने टाइम रिपीट होता है उसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर बोलते हैं, और ये जो कंप्लीट ये जो फॉर्म है, ये जो आपका मेथड है, इसको बोलोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ से देखिए नंबर p विच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज नोन एज द बेस। यानी कोई भी नंबर है वो इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस नंबर को तो बेस बोलोगे। द नंबर n ऑफ टाइम p इज मल्टीप्लाइड इज नोन एज एक्सपोनेंट। यानी नंबर जो है, जो नंबर n है, जो नंबर p है, वो कितने टाइम रिपीट हुआ है। जैसे नंबर p n टाइम रिपीट हुआ है तो n जो है वो उसकी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। इट इज रीड एज, यानी इसको आप कैसे रीड करोगे? p रेज टू द पावर n, p रेज टू द पावर n, p रेज टू द पावर n, और p टू द पावर ऑफ n, p टू द पावर n। तो दो तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, p रेज टू द पावर n और p टू द पावर n। एक्सपोनेंट इज ऑल्सो नोन एज, यानी एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स और पावर भी कह सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्म नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम फॉर्म नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यह आपके एक पावर का बेसिक नॉलेज है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। फिर यहाँ से देखिए एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, जैसे 2 है, इसकी पावर हमारे पास जैसे 5 है, जैसे 2 है, इसकी पावर हमारे पास 4 है। तो यहाँ से देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, इसकी पावर ओड है। जब भी नेगेटिव इंटीजर की पावर ओड होगी तो रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर आपकी इवन है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चाहे कुछ भी आए रिजल्ट, पर वो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे नोट करते हैं 5 रेज टू द पावर 100। अब 5 रेज टू द पावर 100, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है? इवन है, इवन। अगर यही 5 रेज टू द पावर -5 रेज टू द पावर 99 हो,
अब देखिए 99 आपके पास ओड नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन है तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ओड है तो आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.1। इन एक्सरसाइज 5.1 5.1 की एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट का क्वेश्चन देखिए। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू। आपके पास है -5 रेज टू द पावर 4, 3/2 रेज टू द पावर 5 और 7 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे आपको बेस फाइंड करना है, बेस एंड एक्सपोनेंट और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए -5 रेज टू द पावर 4 है, तो बेस आपके पास हो जाएगा -5। पावर या एक्सपोनेंट आपके पास हो जाएगी 4, और इसकी जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगी 5 5 या 25, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 या 25, 5 या 125, 5 या 625। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या है, इवन है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए सेकंड में बेस तो आपके पास क्या है 3/2, पावर आपके पास क्या है 5, और वैल्यू आपके पास हो जाएगी, देखिए 3/2 रेज टू द पावर 5 है, इसको हम नोट करेंगे 3 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5। 3 रेज टू द पावर 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 240 होता है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और ये 3। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा या 9 जा 729, तो ये 729 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 1 2 3 4 5 5 32, तो ये आपके पास 32, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, सॉरी ये 6 है, तो इस 5 ही आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो ये 243, तो 243/32 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये है 243/32, 7 रेज टू द पावर 4, तो बेस तो आपके पास हो जाएगा 7, पावर आपके पास हो जाएगी 3, और वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 28 और 6 343, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 343। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है आपको 8 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/16 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 4 है। सेकंड आपके पास है -9/8 रेज टू द पावर 5 और 4 रेज टू द पावर 7, और थर्ड है आपके पास 4 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू द पावर 3 -10 रेज टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से देखिए 8 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 रेज टू द पावर 3 और 16 रेज टू द पावर 3, और ये 2 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से देखिए अगर हम 8 को नोट करें तो हम 8 रेज टू द पावर 4, 1 रेज टू द पावर 3, 16 को हम नोट कर सकते हैं 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 3, तो ये 2 रेज टू द पावर 3 और 8 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास हो गया 2 रेज टू द पावर 3, 8 रेज टू द पावर 3 और 2 रेज टू द पावर 4। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम।
अगर उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं तो ये देखिए दोनों डिवाइड में है आपके पास यानी इसको हम नोट करें 8 रेज टू द पावर 5, 1 देखिए 1 रेज टू द पावर 3 तो 1 ही होता है, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 और 8 रेज टू द पावर 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो 8 रेज टू द पावर 5 माइनस 3। देखिए डिवाइड में पावर माइनस होती है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, और ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो इसको नोट करेंगे 8 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 सॉरी, और ये 2 रेज टू द पावर 1। 8 8 इज 64 इंटू 2 इक्वल्स टू 128 आ जाएगा। तो ये आपका लॉग ऑफ एक्सपोनेंट, इससे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा आपका ये। फिर देखिए 9/5 9/8 है आपके पास, -9/8 रेज टू द पावर 5 इंटू 4 रेज टू द पावर 7। तो यहाँ से इसको हम नोट कर सकते हैं। अब देखिए -9 रेज टू द पावर 5 कर दें इसको, और इसको 8 रेज टू द पावर 5 करें, और ये 4 रेज टू द पावर 7। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 और 2 में। तो ये हमारे पास 9 रेज टू द पावर 5, 8 रेज टू द पावर 5, 2 4 या 8 रेज टू द पावर 5। तो ये 2 रेज टू द पावर 5 और 4 रेज टू द पावर 5। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 5 और 4 रेज टू द पावर 5, और ये 4 रेज टू द पावर 7। अब देखिए ये दोनों डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी, तो -9 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5, और ये आपके पास हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 7 माइनस 5। ये आपके पास हो गया -9 रेज टू द पावर 5 और 4 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। इसको अब आप सोल्व करते हैं तो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जो 81, 81 81 को आप 81 से कीजिए, 1 8 8 8 8 जो 64, 1 16 5 6, इसको आप 9 से कीजिए, 9 9 6 जो 54, 9 5 जो 45 45 और 5 49, 4 9 6 जो 54 और 4 58, 58 को आप 4 4 जो 16, 5 8 9 4 9 को 16 से इंटू कीजिए। अब देखिए पावर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो 5 8 9 4 9 को आप 16 से इंटू करोगे, अपॉन में 2 रेज टू द पावर 5 है। 1 मिनट इसको आप और भी सोल्व कर सकते हैं। ये -5 8 9 4 9, 4 रेज टू द पावर 2, इसको हम नोट कर सकते हैं 4 रेज टू द पावर 2 है तो 2 रेज टू द पावर 2 होल पावर 2, तो ये 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम नोट करेंगे 2 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 5। अब -5 8 9 4 9, अब डिवाइड में पावर माइनस तो 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा। ये -5 8 9 4 9 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1, यानी 5 8 9 4 9 माइनस अपॉन 2। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। अब देखिए आपका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपके पास है, थर्ड पार्ट में है 4 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 10 रेज टू द पावर 4। ये 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 64, 4 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 125, 256 प्लस 7 7 जा 49, 7 जा 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 28 और 6 34, 343 माइनस 1000, 10,000 सॉरी 10,000। तो देखिए 256 और 343 9 9 5, 10,000 में से आप
599, 1 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, ये 9, तो ये आपके पास आ जाएगा -9401, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इनको नोट करना है आपके पास को 16384 और फिर 1/15625 और फिर आपके पास है -2401/81। इनको एक्सपोनेंट में नोट करना है आपको। तो देखिए 16384 इसके प्राइम फैक्टर कीजिए आप 2 8 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4, 2 से डिविजेबल है 2 4 जा 8 0 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 8 जा 16 10 2 2 जा 4 2 4 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 16384 को हम एक्सपोनेंशियल में नोट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 रेज़ टू द पावर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको एक्सपोनेंशियल में 16384 नोट कर सकते हैं। फिर देखिए आपका सेकंड का 1/15625 है। तो 15625 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। पहले 5 से कर देते हैं 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 1 जा 5 25 5 5 1। तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1/1 2 3 4 5 5 रेज़ टू द पावर 5। अब अगर इसको आप नोट कर दो कि ये तो आप इसको 1 × 5 रेज़ टू द पावर -5 भी नोट कर सकते हैं इसको हम। अब देखिए आपका 2401 को नोट करना है आपको। तो 2401 के प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 4 2 6 और 1 7 7, तो 3 से तो डिविजेबल नहीं है आपका ये नंबर, तो ये आपका 7 से डिविजेबल हो जाएगा। देखिए 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 3 जा 21 7 से 7 4 जा 28 7 9 जा 63 7 7 7 1। तो ये आपके पास आ गया 7 रेज़ टू द पावर 4। अब 81 को नोट कीजिए। देखिए 81 को आप करोगे 2 नहीं है 3 से 2 से 3 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1 3 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे आपके पास है माइनस, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 7/3 -7/3 रेज़ टू द पावर 4 नोट कर सकते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर इन द फॉलोइंग। आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा है। 5 रेज़ टू द पावर 4 और 4 रेज़ टू द पावर 5, 9 रेज़ टू द पावर 3 और 6 रेज़ टू द पावर 4, 12 रेज़ टू द पावर 3 और 25 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ से देखिए आप 5 रेज़ टू द पावर 4 5 5 5 5
5 5 the 25, 5 the 125, 5 the 625. 4 4 4 4 4 4 for the 60, 16 16 for the 64. 64 को आप 16 से कीजिए. 16 for the 64, 6 16 6 the 96, 96 और 6 102, 1024. तो ये ग्रेटर है, यानी 5 रेज टू द पावर 4 लेस देन 4 रेज टू द पावर 5. अब देखिए आपके पास है 9 रेज टू द पावर 3, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 7 29 और ये 6 6 जा 36, 6 जा 216 को 6 से 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 3 9, 6 2 जा 12, 1296. ये ग्रेटर हो गया, यानी 9 रेज टू द पावर 3 लेस देन 6 रेज टू द पावर 4 से. अब देखिए 12 रेज टू द पावर 3 और 25 रेज टू द पावर 2, 12 इंटू 12 इंटू 12 और ये 25 इंटू 25. तो यहाँ से देखिए 144 इंटू 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52, 12 1 जा 12 और 5 17, 1728 और ये 25 इंटू 25 625. तो ये ग्रेटर है आपका. तो 12 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 25 रेज टू द पावर 2. तो इस तरीके से आपका ये सोल्व हो जाएगा. 5 का देखिए आप, विदाउट सोल्विंग राइट वेदर द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी आपको ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो प्रोडक्ट आपको फाइंड नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना है आपको. तो देखिए -5 रेज टू द पावर 5 इंटू -2/5 रेज टू द पावर 6, -3/8 रेज टू द पावर 9 और -9 रेज टू द पावर 7, -15 रेज टू द पावर 6 और -18 रेज टू द पावर 7. तो देखिए जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ आपको बताया गया था कि जब नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ओड है तो वो नेगेटिव ही रहता है. तो यहाँ से देखिए 5 रेज टू द पावर 5 ये ओड है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा और ये आपके पास -2/5 रेज टू द पावर 6 है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा. तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होता है, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो करते हैं तो माइनस नेगेटिव ही आता है आपके पास. फिर देखिए -3/8 रेज टू द पावर 9, ये आपके पास ओड है, तो ओड है तो इसका रिजल्ट माइनस आएगा आपके पास. ये आपके पास ओड है तो इसका रिजल्ट भी आपके पास माइनस आएगा. तो ये माइनस और माइनस को जब इंटू करते हैं तो आपका प्लस हो जाता है. तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. फिर देखिए -15 रेज टू द पावर 6 है, तो 6 आपका इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. -18 रेज टू द पावर 7, यहाँ पे 7 ओड है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब इंटू करते हैं तो नेगेटिव आता है. तो फर्स्ट का जो प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, सेकंड का जो प्रोडक्ट है